नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई का 15 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आइए जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। दोस्तों ये जीके के क्वेश्चन है। दोस्तों जीके, आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। चुगली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के द्वारा कौन सी गैस उत्पादित होती है या निकलती है। चुगली करने वाले मवेशियों द्वारा एंटेरिक फर्मेंटेशन के द्वारा कौन सी गैस उत्पादित होती है। राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। मीथेन गैस निकलती है। राइट आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है। राइट आंसर होगा सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र में है। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें का, भारत को वर्ष 2016 से 2028 तक कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। भारत को, पहला ऑप्शन है, भारत को वर्ष 2026 से 28 तक कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। दूसरा ऑप्शन है, भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए और दो दोनों सही हो जाएगा। राइट आंसर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड को कहा जाता है या किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा था, उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी प्रकार कर्नाटक के अपिक्को आंदोलन के पांडुरंगा हेगड़े नेता थे। राइट आंसर डी सही होगा। अपिक्को के पांडुरंगा हेगड़े नेता थे। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न पूछा था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समांतर सरकार कहाँ बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा सतारा में बनाया गया था। अगला प्रश्न पूछा था, नीचे दिए कथन जिनमें से एक का अभिकारक ए है और दूसरे कारक आर है। इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। अनाबिना और एंजोला के बीच सहजीवी संबंध नम्य भूमि धान की खेती कृषि में जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। यह संबंध नाटकीय ढंग से वृत्त है को बढ़ा देता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है और इस प्रकार चावल की वृद्धि हेतु अधिक अनुकूल हो जाता है। इसमें आंसर हो जाएगा डी। ए सत्य है किंतु आर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से
कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? 25 से 28 के बीच। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला प्रश्न है, संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 2005 में पारित किया गया था। राइट आंसर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? सर्वोच्च न्यायालय। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम था, क्या नाम था? विनोबा भावे। अगला प्रश्न पूछा था, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोड होता है, आर्थ्रोपोडा। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संदर्भित करती है? राइट आंसर हो जाएगा रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग। ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को संबंधित करती है? रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग को संबंधित करती है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था? भारतीय। राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता लीग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न पूछा था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 52% थी। 2011 की जनगणना में भारत में साक्षरता दर क्या है? 52% थी। 2011 में पूरी भारत की जनगणना 52% थी। अगला प्रश्न पूछा था, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का pH मान कम होता है। कितने से कम होता है? 5.5 से कम हो जाता है तो। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में विचार कीजिए कि इन्हें सही काल अनुक्रम सबसे पहले आखिरी तक व्यवस्था कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसमें का PM मुद्रा योजना सबसे पहले चलाई गई थी, उसके बाद चलाई गई थी नहीं, सबसे PM जन धन योजना चलाई गई थी, उसके बाद PM मुद्रा योजना चलाई गई थी। पहले तीसरा होगा, उसके बाद चौथा होगा, उसके बाद स्टार्टअप योजना चलाई गई थी, फिर उसके बाद PM1 योजना चलाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद शुरू हुआ? रेगुलेटरी एक्ट 1973 के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ था? रेगुलेटरी एक्ट 1773 के बाद। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? FCI गेहूं और चावल की खरीद करता है। राइट हो जाएगा। CACP फसलों एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश करता है, ये भी सही हो जाएगा। विपणन और निरीक्षक निर्देशालय किस उपज अधिनियम को लागू करता है, ये भी सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी सही। गलत। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था? कलकत्ता विश्वविद्यालय था। अगला प्रश्न है,
ट्रिटिकेल निम्न के मध्य का संस्करण है। ये किससे संबंधित है? गेहूं एवं राई से। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2010 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय हरित अधिकरण। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय कानून के तहत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान चोरी के लिए दंड से संबंधित है? धारा 66B। अगला प्रश्न पूछा था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीन अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है? संविधान का अनुच्छेद 226। संवैधानिक उपचार के अधिकार को अक्सर संविधान के हृदय और आत्मा कहा जाता है। इसे इस प्रकार किसने वर्णित किया था? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न है, कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट पालन के माध्यम से रेशम उत्पादित पर केंद्रित है? राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है? गूगल ड्राइव। राइट आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर डी सही होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।